परमेश्वर का विधान हम सभी भक्तों के लिए बराबर, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो पाठ प्रकाश करने का जो अधिकार है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का, पुण्यात्माओं, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस पूरी सृष्टि में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को है। क्योंकि उस पाठ को करने के लिए एक नेक और पवित्र आत्मा चाहिए, एक निश्चल निष्कपट आत्मा चाहिए। और इस सृष्टि में वर्तमान में उनके सिवाय धरती पे भक्तों में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो निश्चल और निष्कपट हो, जो गरीबदास जी महाराज जी का पाठ करने की अधिकारी हो। क्योंकि एक सत्संग में परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने वाला भी गरीबदास जी महाराज जी के जितना ही महापुरुष चाहिए, उनके जितना ही पाक और पवित्र चाहिए। तो ये जितने भी पाठ प्रकाश, चाहे पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा हो, चाहे झांसी के परमानंद दास जी ने किया हो, ये सब के सब मनमुखी रूप से किए गए पाठ हैं। इन पाठों के करने का किसी प्रकार का किसी भगत को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिना सतगुरुदेव जी की उपस्थिति के और बिना पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद के यदि कोई पाठ प्रकाश करता है और यदि कोई भगत उस पाठ प्रकाश में शामिल होता है, पैसे जमा करवाता है, उसका प्रसाद खाता है, तो पुण्यात्मा वो सभी आत्मा परमपिता परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर समझी जाएंगी। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है पिछले 7 वर्षों से काल भगवान और परमात्मा के बीच में। काल भगवान सामने नहीं आता है, लेकिन अपने एजेंटों को भेज के वो परमेश्वर की आत्माओं को भ्रमित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसका जिक्र इस पीले पर्चे में ऊपर कर दिया गया है कि वह भक्तों से छल करके नामखंड करवाने के लिए भिन्न भिन्न हथकंडे अपना रहा है। अब इस बात को हम परमपिता परमेश्वर के एक सत्संग से समझेंगे कि किस प्रकार आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का पाठ करने का अधिकारी सिवाय पूज्य गुरुदेव जी के या उस आत्मा के जिस आत्मा को परमात्मा निमित्त बनाएंगे, जिस आत्मा को परमात्मा आदेश देंगे, आशीर्वाद देंगे, उस आत्मा के अलावा कोई भी व्यक्ति पाठ करने का अधिकारी नहीं है। और सतलोक आश्रम तो विशेषकर इस पाठ को सदग्रंथ साहिब को छूने तक का भी अधिकारी नहीं है, उनको हाथ तक लगाने का भी अधिकारी नहीं है। क्योंकि इन लोगों के जो कुक्रम हैं, इनकी जो मनमानी हरकतें हैं, इनसे ये जग जाहिर है कि ये लोग तो गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब को छूने के अधिकारी भी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम चलते हैं परमेश्वर के कुछ सत्संगों की तरफ, जिनसे ये क्लियर हो जाएगा मालिक के आशीर्वाद से। ये सत्संग है परमपिता परमेश्वर का, जिसमें गुरुदेव ने एक चंपाकली नाम की लड़की और एक मनीराम नाम का जो कथावाचक था, उस कहानी के माध्यम से परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। और एंड में जो निष्कर्ष निकलेगा इस 6-7 मिनट के सत्संग का, वो यही निकलेगा। और पूज्य गुरुदेव जी स्वयं अपने मुखारविंद से आपको कहेंगे इस सत्संग में कि पुण्यात्मा, इस पूरी सृष्टि में मुझ रामपाल दास के अलावा ना ही तो कोई ये ज्ञान बताने का अधिकारी है, ज्ञान बताने का अधिकारी मतलब सत्संग करने का अधिकारी, और ना ही ये पाठ करने का, ये कथा करने का कोई अधिकारी है। पुण्यात्माओं, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अब कितनी आत्माएं गुरुदेव के सत्संग रूपी वचनों को समझ पाती हैं और आज ये इस परीक्षा के दौर में उन वचनों पे वो चल पाती हैं, ये तो उन आत्माओं के स्वयं के बुद्धि, विवेक और संस्कारों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो पुण्यात्माओं, ये समय दिया है परमात्मा ने हमें अपने ज्ञान आधार को मजबूत करने के लिए, गुरुदेव के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए। हम इसको बहुत ध्यान से सुने, आप जी बहुत ध्यान से सुनिए परमात्मा का ये सत्संग। एक ब्राह्मण कथा कर रहा था और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो, 250 वर्ष। परमात्मा यहाँ पे उस कथा करने के पीछे के मकसद को भी बता रहे हैं कि मकसद क्या था उस पंडित का कथा करने का। क्योंकि उस समय 1-1 रुपये की कीमत थी, आज से 300 वर्ष पहले। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उस मनीराम ने सोचा कि अगर दिन के 10 रुपये भी आएंगे तो 30 दिन कथा करूंगा, 300 रुपये आ जाएंगे। उस समय चांदी के रुपए चला करते थे। पुण्यात्माओं, ठीक यही मकसद जो पाठ प्रकाश मात्र 3 दिन का होना चाहिए, 3 दिन का ही होता है,
उस पाठ प्रकाश को आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले 1 साल पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हरियाणा के रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में 100 दिन से ऊपर खींच दिया था। 100 दिन से ऊपर तक लगातार इन्होंने उस पाठ प्रकाश को चालू रखा। मकसद एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा भगत समाज से पाठ प्रकाश के नाम पे पैसा लूटा जाए। रुपये भी आएंगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती है, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे घना और यू करा कि इसका नहीं चढ़ने देना बामण गए वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए। पंडित जी धोरा वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा उसका तो सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल का 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत है, वो उसके रास्ते में आवा था। घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी तो बैठा थोड़े बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। कि वेशभूषा की पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तिलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और जो करे महाराज सुनाओ क्या हाल है। महाराज जी सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफी देर ने बोलता रहा पर नो ना बतावा कहानी के है। तब तो गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के में गढ़ाए दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फूटी ज्ञान विवेक की, ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 मनीराम के 30, रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए, और इस पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तो पंडित जी कहने लगे महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा। गरीबदास जी बोले इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने। तो आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उलाहना दे रहे हो कि उस वहां ऐसा कर दिया, वहां पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहां पर। आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे। कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था आप बताओ सत्य आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये आवेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू।
और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भी इनको वो श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको मरना था ये। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना कर सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। ये किसी कथावाचक है तब। सच्चाई पुण्यात्माओं, यहाँ पे जो परिणाम की बात चल रही है आप लोगों ने विचार करना पड़ेगा। पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पाठ कर रहा है, भक्तों से करवा रहा है। और पुण्यात्माओं, आए दिन भगत समाज की अकाल मौतें हो रही हैं। आप सबको अच्छे से पता है 2020 में कोरोना आया था। हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों की कोरोना से मौत हुई है, हजारों की संख्या में, जबकि 1000 का आंकड़ा तो अकेला मध्य प्रदेश का है। हरियाणा में ना जाने कितने लोग कोरोना से मरे हैं हमारे भगत भाई बहन, अन्य राज्यों में कोरोना से मरे हैं। और महाराष्ट्र वाले भक्तों का दास बार बार जिक्र करता है कि महाराष्ट्र से लातूर जिले से 2 बसें भर के हिसार की तारीखों पे आ रही थी। पुण्यात्माओं, राजस्थान में उन दोनों बसों का एक्सीडेंट हुआ। 12 भगत ऑन द स्पॉट मौत को प्राप्त हुए, अकाल मौत को प्राप्त हुए। कोई रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई ट्रेन के आगे मर रहा है। घर घर में झगड़े हैं। आज 90% संगत का ये हाल है, घर घर में झगड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, क्यों? भगत तो पाठ भी करवा रहे हैं, भगत तो ज्योति भी करवा रहे हैं, भगत तो इनका साथ भी दे रहे हैं, भगत इनके हर आदेश को फॉलो कर रहे हैं, फिर भक्तों को शांति क्यों नहीं? उनके घर में अकाल मौतें क्यों है? आज सबसे ज्यादा यदि दुनिया में किसी की संगत है तो संत रामपाल जी महाराज जी की है। क्यों? क्योंकि काल भगवान ने अपना पूरी तरह से जाल बिछा रखा है और भगत समाज काल भगवान के इस जाल को काटने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इस जाल को केवल वही आत्माएं काट सकती हैं जिन पे पूज्य गुरुदेव जी की मेहर होती है और जो व्यक्ति साध संगति से जुड़े होते हैं, जो काल भगवान की सूक्ष्म चालों को समझने के लायक बन जाते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से। केवल वही आत्माएं उन कुकर्मों में पांव ना देके अपनी मर्यादा बचा के काल भगवान के जाल से बच सकती हैं। तो पुण्यात्माओं, ये कहर संगत में इसीलिए टूट रहा है क्योंकि ना तो खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आज मर्यादा में है और ना ही उनके पीछे लगे हुए लोग मर्यादा में हैं। इसलिए काल भगवान का तांडव पूरी संगत में मचा हुआ है। परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। ये किसी कथावाचक है तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाई गई कथा की गई उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यही रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इनका आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने उस चरणों में कि भगवान मेरी तो आंख खोल दिया आपने।
दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है, अनधिकारी। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, इस कथा का निष्कर्ष पूज्य गुरुदेव जी बताएंगे कि इस दास के अलावा इस धरती पे ना ही तो कोई एक ज्ञान सुनाने का अधिकारी अर्थात सत्संग करने का अधिकारी है, और ना ही ये कथा करने का, ये पाठ करने का। झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। तो ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। तो पुण्यात्माओं, सत्संगों के माध्यम से ही परमात्मा अपने भक्तों को सार्वजनिक तौर पे संकेत करते हैं, उनको समझाते हैं। और परमेश्वर ने इस मनीराम और चंपाकली के 6-7 मिनट के सत्संग आधार से ये बिल्कुल परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है कि इस पूरी पृथ्वी पे मुझ रामपाल दास के अलावा कोई भी व्यक्ति ना तो सत्संग करने का अधिकारी है और ना ही पाठ करने का अधिकारी है, ना ही नाम देने का अधिकारी है। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम वर्तमान में फूक फूक के भक्ति मार्ग पे रखना है। काल भगवान ने चारों तरफ से अपना भयंकर जाल बिछा रखा है। उसकी कोशिश है कि किसी भी आत्मा को छोड़ा ना जाए, किसी भी आत्मा की मर्यादाओं को सही तरीके से ना रहने दिया जाए, सबको खंडित कर दिया जाए। वो कोई छोटी शक्ति नहीं है पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश थर थर कांपते हैं। आप और हमारी क्या औकात है। ये तो परमेश्वर की मेहर है, उनकी दया है, जो हम उसकी सूक्ष्म चालों को समझ पा रहे हैं और साध संगति के माध्यम से अपने सभी भगत भाई बहनों को सचेत कर रहे हैं। और जो सचेत हो जाएंगे ये उनका सौभाग्य होगा। और पुण्यात्माओं, वर्तमान में अनाधिकारी और कुकर्मी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पाक पवित्र सदग्रंथ साहिब का जो पाठ प्रकाश किया जा रहा है, उससे ज्यादा लाभ यदि आप अपने घर पे रोजाना पाठ करो। कौन सा पाठ? जो 3 समय की आरती है वो भी पाठ है, जो सुबह का नित्य नियम है। यदि हम वो शांति से बैठ के पौन घंटा और गुरुदेव के साथ साथ यदि हाथ में पुस्तक लेके यदि हम उसका पाठ करें रोजाना, यदि असुर निकंदन रमेणी का हम पाठ करें रोजाना बैठ के, संध्या आरती का हम पाठ करें रोजाना बैठ के, तो पुण्यात्माओं, इन अनाधिकारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा करवाए गए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब के पाठ से लाखों गुना ज्यादा फायदा परमात्मा आपको अपने घर पे किए गए 3 समय की आरती के पाठ का दे सकता है, अगर आपको विश्वास हो तो। क्योंकि ये लोग इतने कुकर्मी हैं, ये लोग इतने ज्यादा घटिया और नीच हरकतें करके अपनी मर्यादा तोड़ चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। ये लोग सदग्रंथ साहिब को, गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब को छूने तक के भी अधिकारी नहीं है, पाठ करना तो बहुत दूर की बात है। पुण्यात्माओं, ये सारी बातें हमें ज्ञान से समझ में आएंगी, परमात्मा के सत्संगों से समझ में आएंगी। क्योंकि आप और हम केवल पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को सुन लेते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, लेकिन विचार नहीं करते। और जब तक पुण्यात्माओं हम गुरुदेव के सत्संगों पे विचार करना शुरू नहीं करेंगे, चिंतन और मनन नहीं करेंगे, हमें गुरुदेव के सत्संगों का मर्म समझ में नहीं आएगा। और अगर मर्म समझ में नहीं आया तो भक्ति मार्ग पे कदम कदम पे हम धोखा खाएंगे। उसके लिए परमपिता परमेश्वर जी ने अपने एक सत्संग के माध्यम से हमें आगाह किया। देखो पुण्यात्माओं, ये बहुत सारे ये गुप्त रहस्य होते हैं परमात्मा के। दास बार बार आपको एक सत्संग सुनाता है परमात्मा का छोटा सा, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत होते हैं उनके सत्संगों के मर्म को समझना बच्चों का काम नहीं होता है। और गरीबदास जी महाराज जी का हवाला देते हुए पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि बंदी छोड़ कथा क्या सुनाते हैं और उस कथा के माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं। अर्थात जो परम संत होते हैं, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वो कथा क्या कह रहे हैं, वो सत्संग क्या सुना रहे हैं और उस सत्संग के माध्यम से वो समझाना क्या चाहते हैं। तो ये अब हमने उन चीजों पे खरा उतरना पड़ेगा। सुनिए पहले ये संकेत। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है, जो कि
आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। तो पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझा कोई और चीज रहे हैं। किसके लिए? गरीबदास जी महाराज जी के लिए। और आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी कौन हैं? वही गरीबदास जी महाराज हैं। वही गरीबदास जी महाराज जो 650 साल पहले कबीर बन के आए थे, जो 350 साल पहले जो है गरीबदास जी महाराज बन के आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ गए, संत रामपाल जी महाराज बन के आ गए। ये वही परमात्मा है। तो सत्संग चाहे 650 साल पहले वाले हों, चाहे 350 साल पहले वाले हों, चाहे आज वाले हों, सारे उस परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर के सत्संगों के मर्म को समझना पुण्यात्माओं आम भगत के बस की बात नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने साथ संगति का ये प्रोग्राम रखवाया है। तो यहां देखिए परमात्मा हमें सत्संग क्या सुना रहे हैं और उस सत्संग के माध्यम से परमात्मा हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। पहले आप परमात्मा के ये सत्संग सुनिए कि गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। अब क्या बताते हैं, सतगुरु जिनको नहीं मिले, अनाड़ी संत मिल गए हैं, उनके विषय में कहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। भागवत की कथा करांगे। एक गरीबदासी भगत संत कहा अपने आप ने, अन्यों का मैंने कहना 21 पाठ कर दिए साल में भागवत के। तो यही तो डूबा पड़ रही है ये कबीर साहब की फीत लाकर नकली संत दुनिया को डुबोते फिरते हैं। अब गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने। गीता को पढ़ रहे हैं, गीता जी में ये लिखा कि मेरा केवल एक ओम नाम है, दूसरी कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए तुमने। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की साधना मूर्ख लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। अर्थात जो गीता जी हमें बताना चाहती है, सिद्ध श्रीमद् भगवद गीता, वो क्या संदेशा दे रही है, इससे परिचित ना होकर केवल उसके पाठ करने पर जोर दे रखा है। तो पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। कि गीता पढ़ते हैं लेकिन गीता जी क्या समझाना चाह रही है, गीता जी क्या कह रही है, उस बात पे कोई गौर नहीं कर रहा। बस सिर्फ गीता जी का पाठ कर रहे हैं, पाठ में लग रहे हैं, ज्योति में लग रहे हैं, पाठ करवा लो, ज्योति करवा लो। तो पुण्यात्माओं, जिस प्रकार गीता पढ़ने वालों के लिए, वेद कुरान पुराण पढ़ने वालों के लिए पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि नालायकों, तुम गीता का तो तुम रोज पाठ करते हो, लेकिन गीता क्या कहना चाह रही है, भक्ति मार्ग की क्या शिक्षा दे रही है, तुम्हारी रहनी करनी क्या करनी चाहिए तुम्हें, उस पर तुम गौर नहीं कर रहे। तो फायदा क्या तुम्हारा वो गीता पढ़ने का? ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हैं, हम गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं सत्संग में गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, सत्संग में गुरुदेव हमें किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे चलने की शिक्षा दे रहे हैं, उस बात पे कोई विचार नहीं कर रहा। आज कोई उस बात पे चिंतन और मनन नहीं कर रहा। सिर्फ सत्संग सुन रहे हैं बस, लेकिन विचार नहीं कर रहे, सत्संग के अनुसार कोई चल नहीं रहा। जिस प्रकार गीता जी पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन गीता जी के अनुसार कोई नहीं चल रहा। और कोई समझाना चाहता है तो उसकी बात नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार यह स्थिति आज पूज्य गुरुदेव जी की संगत में है। ज्ञान गंगा लोग पढ़ रहे हैं, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, साधना टीवी पे सुन रहे हैं, अपने मोबाइल में सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग में अभी गुरुदेव ने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि पुण्यात्माओं, इस 21 ब्रह्मांड में मुझ रामपाल दास के अलावा ना ही तो कोई पाठ करने का अधिकारी है, ना ही कोई ये कथा करने का अधिकारी है। और तुम 7 साल से तुम किन लोगों से पाठ करवा रहे हो? एक भगत होके तुम भक्तों से पाठ करवा रहे हो। अब इससे ज्यादा डूबने के काम और क्या होंगे? तो फिर हमारे में और उन जगत वालों में, जो गुरुदेव जी ने अभी बताया है सत्संग में कि गीता पढ़ें और गीता जी के अनुसार कोई चलता नहीं है, तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं उनमें और हमारे में क्या अंतर रह गया? हम भी तो गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, हम भी तो गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ते हैं, गरिमा गीता की, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, भक्ति सौदागर से संदेश, मुक्ति सागर, बोध सागर, कबीर सागर का सरलार्थ, पता नहीं दुनिया भर की पुस्तकें आप पढ़ते हो, रोज आप गुरुदेव के सत्संग सुनते हो, लेकिन क्या आप उन सत्संग और पुस्तकों के अनुसार चलते हो? चल रहे हो आज वर्तमान में अपने आध्यात्मिक जीवन में? फिर सफलता कहां से मिलेगी? असफलता ही मिलेगी, और असफलता ही मिल रही है, अकाल मौतें मिल रही हैं।
और धीरे धीरे फिर वो काल इतनी कुप्रेरणा आपके अंदर भर देगा मर्यादा खंडित होने से। आज आपको गुरुदेव थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, कल को आपको गुरुदेव जी जहर समान लगेंगे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपके बस की बात नहीं है। आज आप बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हो कि मैं इस भगवान को नहीं छोड़ सकता, मैं गुरु जी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो वो सारे कर्म तुम गुरुदेव के सत्संगों के खिलाफ कर रहे हो, तो तुम्हारी मर्यादा टूट रही है। भगत होके भगत से तुम पाठ करवा रहे हो, फर्जी डीवीडी वाली तुम नाम दीक्षा ले रहे हो, फिर अपने आप को तुम संत रामपाल जी महाराज जी का भगत कहते हो। लाभ तुम्हें कोई होगा नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना यदि पाठ करवाओगे, कहीं ज्योति का पैसा जमा कराओगे, किसी को दान दोगे, तो लाभ उसका कुछ होना नहीं, तो फिर फायदा क्या। अभी एक सत्संग सुनिए आप, परमपिता परमेश्वर जी का स्पष्ट बोल दिया इसके माध्यम से गुरु जी ने। इस सत्संग में परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जींद सत्संग नंबर 24, ध्यान से सुन लेना। कभी दास आपको छोटी सी बाइट सुना रहा है। गुरुदेव ने इस सत्संग में स्पष्ट कर दिया, और पुण्यात्मा ध्यान रखना, परमात्मा अलग से बैठा के किसी भी भगत को कोई कोचिंग नहीं देगा, ना पहले दी ना आगे देंगे। परमात्मा ने जो भी कुछ कहना होता है, परमात्मा सामूहिक रूप से अपने सत्संगों में ही कहेंगे। जिसने पकड़ना होगा पकड़ लेगा, जिसने नहीं पकड़ना है वो डूब जाएगा। इस सत्संग में परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए। फिर गुरुदेव जी कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज, कि अपने गुरु को दान देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए कि गुरु उस दान को ठीक ठिकाने लगाएगा या बर्बाद करेगा। उसके बाद ही अपने गुरु को दान देना चाहिए। यानी खुद पूज्य गुरुदेव अपने लिए इतनी बड़ी मर्यादा बता रहे हैं कि पुण्यात्माओं, यदि मुझ रामपाल दास को भी तुम अपना गुरु बना के दान दो, तो दान सोच समझ के देना, अच्छी तरह से सोच समझ के देना कि मेरा गुरु कहीं मेरे 10वें अंश को उल्टे कामों में तो नहीं लगा देगा, कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा। मतलब गुरु को दान देने से पहले भी इतना सोचने समझने की गुरुदेव ने आवश्यकता बताई है। तो सोचिए, आज आप किन लोगों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। वो कुपात्र लोग, वो अनाधिकारी लोग, वो काल एजेंट जो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, जिनको खुद अपने गुरु पर भगवान पे विश्वास नहीं है, तभी तो भगोड़े बन के घूम रहे हैं। संगत में मुंह नहीं दिखा रहे वो लोग, वो कुपात्र लोग जो दान लेने के अधिकारी नहीं है, जो लोग दान का पिछले 7 वर्षों से दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीति में लगा रहे हैं, आरक्षणबाजियों में लगा रहे हैं। आनंदपाल गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के 5-5 लाख रुपए चंदा, जाट आरक्षण में 11-11 लाख, 5-5 लाख, 16-16 लाख का चंदा। आपकी आंखों के सामने ये सारी बातें हैं, आप वीडियो देख चुके हैं। 7 वर्षों से इनके सारे कुक्रम देख चुके हैं कि भगत समाज के दान का किस कदर इन्होंने दुरुपयोग किया है। तो परमात्मा सत्संग में क्या कह रहे हैं, और पुण्यात्माओं हम सत्संगों के खिलाफ चलेंगे, तो बताइए हमें भक्ति मार्ग पे सफलता कहां से मिलेगी। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुकम्मल से कि अपने गुरुदेव को दान देने से पहले भी सोच समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव दान का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, गुरु विमुख प्राणी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरु जी का कलयुगी परिवार ये गुरु विमुख हैं, क्योंकि बरवाला कांड इन्हीं लोगों के कुकर्मों की देन है। आज इन्हीं लोगों के कुकर्मों के चलते गुरुदेव जेल में हैं, दुनिया में निंदा और हंसी के पात्र बने हुए हैं। तो किन लोगों को दान दे रहे हैं आप? 7 साल से किन लोगों को दान दिया आपने, ज्योति पाठ करवाए? पुण्यात्माओं, आप लोग बहुत ज्यादा पाताल में जा चुके हो, बहुत ज्यादा। जो लोग 7 वर्षों से इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, इन कुपात्रों के हर एक आदेश को गुरु जी का आदेश समझ के उसकी पालना कर रहे हैं, इनके हर एक पीले पर्चे को गुरु जी का आदेश समझ के पालन कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, ऐसी आत्माएं बहुत नीचे जा चुकी हैं, अध्यात्म में बहुत नीचे। शायद परमात्मा के लिए भी अब उनका हाथ पकड़ के ऊपर खींचना मुश्किल होगा। लेकिन पुण्यात्मा, फिर भी एक मौका है, आखिरी मौका है। अभी भी यदि बात समझ में आ गई हो और ज्ञान समझ में आ गया हो, और मैनेजमेंट के कुक्रम यदि आपकी आंखों के सामने आपने देख लिए हो, पुण्यात्माओं, अभी भी सत्सेवकों के साथ में साथ संगति से जुड़ जाओ, वरना धरती पे कोई ठोर ठिकाना नहीं होगा।
अचानक से यहां पे पूरी दुनिया का जीवन चक्र बदल जाएगा। आप भीख मांगते रहोगे परमात्मा से, पूज्य गुरुदेव जी से भीख मांगते रहोगे कि गुरुदेव बचा लो, गुरुदेव बचा लो। परमात्मा मुड़ के भी नहीं देखेगा उन आत्माओं की तरफ। आज उस समय उन आत्माओं की तरफ परमात्मा मुड़ के भी नहीं देखेगा जो आत्माएं आज इतना संदेशा देने के बाद भी परमेश्वर की तरफ नहीं देख रही, परमेश्वर के सत्संगों की तरफ नहीं देख रही, परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के नहीं चल रही, गुरु वचन को आधार बना के नहीं चल रही। कल को परमात्मा भी पीठ फेर लेगा और सिवाय अकाल मौत और दुर्गति के उन आत्माओं को कुछ भी हासिल नहीं होगा जो आत्माएं आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होके चल रही हैं। तो एक एक पॉइंट पे पुण्यात्माओं हमने बहुत ही ज्यादा सावधानी से चलना होगा। एक अंतिम वीडियो दास आपको और दिखाता है इसी सिलसिले में कि पाठ करने का कौन अधिकारी होता है। गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का पाठ करने का कौन अधिकारी है। पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुनिए, परमात्मा कह रहे हैं कि सदग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला भी गरीबदास जी महाराज जी के जितना ही महापुरुष चाहिए, उतना ही पवित्र चाहिए। तो सोचिए, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये 2 कौड़ी के जीव, ये भगोड़े व्यक्ति 7 साल से पुलिस के आगे भगोड़े बन के घूम रहे हैं, ये पाक पवित्र हैं। इनको खुद अपने गुरु पे विश्वास नहीं, इनको भक्ति पे विश्वास नहीं। अगर ये इतने सच्चे होते और बरवाला कांड में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता और ये भगवान के दोषी नहीं है, तो इनको बरवाला कांड के बाद में भागने की क्या आवश्यकता थी, इनको भगोड़ा बनने की क्या आवश्यकता थी। ये खुल के जाते पुलिस के सामने कि भैया हम सच्चे परमात्मा के सच्चे भगत हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, और यदि जबरदस्ती हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जाएंगे तो हम अपने परमात्मा पे विश्वास करके हम सामना करेंगे। ले चलो, हमें जेल ले चलना, जेल ले चलो, कोर्ट ले चलना है, कोर्ट में ले चलो। वो होते हैं सच्चे भगत। और ये पीठ दिखा के भाग गए 2014 में बरवाला आश्रम से अपने पूज्य गुरुदेव जी को अकेला छोड़ के। पुण्यात्माओं, ये है गुरु गद्दार, ये है असली गुरुद्रोही। और इन गुरुद्रोहियों को निमित्त बना के उस काल भगवान ने तुम लोगों को ठगने का अपना जाल फैला दिया। क्योंकि काल भगवान को अच्छे से पता है, पुण्यात्माओं, उसको अच्छे से पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को ना तो राधा स्वामी वाले भ्रमित कर पाएंगे, ना जय गुरुदेव वाले भ्रमित कर पाएंगे, ना धन धन सतगुरु वाले भ्रमित कर पाएंगे, कोई नहीं भ्रमित कर पाएंगे। इन आत्माओं को यदि कोई भ्रमित कर सकता है तो वो कर सकता है जो इसी संगत का हो और जिनके ऊपर ये आत्माएं विश्वास करती हों। तो काल ने निमित्त बनाया गुरुदेव के परिवार वालों को, गुरुदेव के बेटा बेटी को, गुरुदेव की पत्नी को, गुरुदेव के भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, और उन कोऑर्डिनेटरों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, जिनके ऊपर यह संगत आंख बंद करके विश्वास करती थी कि भाई ये तो बहुत अच्छे भगत हैं, ये तो परमात्मा के नजदीक हैं, ये तो मोक्ष प्राप्त हैं, इन पे विश्वास करना तो भगवान पे विश्वास करने के तुल्य है। और उस विश्वास का इस काल भगवान ने जम के फायदा उठाया पिछले 7 वर्षों से, क्योंकि इन लोगों की पहले ही काल भगवान ने मर्यादा तुड़वा दी थी। 2014 बरवाला कांड से पहले ही ये सभी लोग मनवश हो चुके थे, काल प्रेरित हो चुके थे। ये सभी लोग आश्रम में भगत जरूर दिखाई देते थे, लेकिन ये गुरुजी के नहीं, ये महेंद्र भगोड़े के भगत थे। क्योंकि महेंद्र ने अपने जैसे लोगों की आश्रम में एंट्री कर ली थी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का एक संगठन खड़ा कर दिया था जो केवल महेंद्र की ही बातों को मानता था। और परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। तो काल ने अपने एजेंट पहले ही आश्रम में सेट कर दिए थे और बरवाला कांड के बाद में उन्हीं एजेंटों को काल ने संगत में चारों तरफ फैला दिया, संगत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, संगत को नियंत्रित करने के लिए। और 7 वर्षों से इन लोगों ने संगत का एक तरीके से दलिया बना के रख दिया, खिचड़ी बना के रख दी, संगत की खिचड़ी। जितनी मर्यादा तुड़वानी थी इन्होंने जम के तुड़वाई। अरे राजनीति का और भगवान का तो 36 का आंकड़ा है। ये आरक्षण हरियाणा में पहले भी होते थे। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि बेटा जाओ जाट आरक्षण में, उनको चंदा दो। ये तो गुरुदेव मना करते हैं। अरे ज्ञान गंगा पढ़ते हो तुम, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नो, है ज्ञान गंगा पढ़ते हो तुम, गुरुदेव के सत्संग सुनते हो। परमात्मा ने तो यहां तक कहा कि भिखारी को भी पैसा नहीं देना, नगद आए तो खाना खिला दो, सूखा आटा चाल दावल भी नहीं देना। ये बहुत बड़ी चाल है काल भगवान की। तुमने उस पे तरस खा के उसको आटा दे दिया कि भिखारी है, क्या करेगा यार, खाना है तो खाएगा, खाना बनाने का टाइम हो रहा, तूने तो दे दिया दया करके। और तुरंत काल ने उसका रिमोट फेर दिया। काल प्रेरणा कर देगा, बेटा आज खाना क्या खाएंगे, अभी 2 घंटे पहले तो खाया था, चलो बेच देते हैं इनको, आटे को, दाल को, चावल को, और आज तो एक पौवा पीते हैं आज,
हो गई उस भगत की ऐसी की तैसी जिसने दान दिया, हो गई उस भगत की ऐसी की तैसी जिसने अपने गुरु वचन को तोड़ के उस भिखारी पे दया करके उसको पैसा दे दिया। तो तुम लोगों ने जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पे विश्वास करके इनको लाखों अरबों खरबों में जो पैसा दिया है पिछले 7 वर्षों में, ज्योति का, पाठ का, दान का, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पैसे को इन लोगों ने जाट आरक्षण में लगाया। साथ के साथ वीडियो सुनते जाओ ताकि आपको समझ आती रहेगी कि हां हमारे पैसे का इन्होंने कहां कहां पे दुरुपयोग किया है। जाट आरक्षण में 16 लाख का चंदा, 11 लाख का चंदा, फिर 5 लाख का चंदा। सुन लीजिए। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर रही और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि जाट नेता यशपाल मलिक, जाट आरक्षण समिति का अध्यक्ष आर्य समाजी, और आर्य समाजियों की देन थी कि गुरुजी जेल में थे 2006 करोथा कांड में। हमेशा उन्होंने गुरुदेव का विरोध किया, उनके ज्ञान का विरोध किया। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल का दूत बनके उन्हीं आर्य समाजियों के बीच में घुस गया जबरदस्ती, जबकि उन्होंने मना कर दिया था। जबकि हरियाणा के जाटों ने मना कर दिया था कि हमें रामपाल के भक्तों का समर्थन नहीं चाहिए। उसके बावजूद इस महेंद्र भगोड़े ने उन जाटों के वो तड़वे चाटे। क्यों चाटे? क्योंकि ये काल प्रेरित हो चुका था। इसके ऊपर काल का दबाव था कि बेटा जा, और तू खुद तो डूब चुका है, मर चुका है। और ये जो लाखों की भीड़ है जो अपने गुरुदेव के वचनों से दूर हटके चल रही है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रही, इन गधों को भी डुबो। तूने इनका जो दान का पैसा लिया है, इस पैसे को जाट आरक्षण में लगा, राजनीति में लगा, इनके कर्म फुड़वा बेटा। तो महेंद्र ने वही किया अपने बाप काल भगवान के आदेश से। और 11 लाख रुपए नगद इन्होंने जाट आरक्षण समिति को दिए वहां पे। और एक राजस्थान का जो कि संभागीय कोऑर्डिनेटर बना रखा है, पवन दास टिब्बी हनुमानगढ़ वाला, जो कि जगह जगह जिसकी ड्यूटी आजकल एक ही लगा रखी है कि जहां भी राजस्थान में कोई सत्संग हो सत्सेवकों का, वहां जाओ, उन भक्तों को तोड़ने का प्रयास करो। गाड़ी लेके दे रखी है आप लोगों के दान से, उसको गाड़ी लेके दे रखी है, डीजल पेट्रोल आपके पैसों से, होटल में रुकना खाना आपके पैसों से, और ऐसी तैसी भी आप लोगों की कर रहा है। जा जाके सत्संगों को रुकवा रहा है, धार्मिक भंडारों को रुकवा रहा है। वो पवन हनुमानगढ़ टिब्बी वाला उसी जाट आरक्षण समिति में अपने गुरुदेव के नहीं, जाट आरक्षण समिति जिंदाबाद, जाट आरक्षण समिति जिंदाबाद। सुन लीजिए, ये सब लोग मर्यादाओं से दूर हैं और आप लोगों को काल भगवान का आहार बना रहे हैं। ये है पवन दास टिब्बी हनुमानगढ़ राजस्थान वाला। आरक्षण समिति जिंदाबाद, आरक्षण समिति जिंदाबाद। अब बताओ, भाड़ में जाओगे आप आरक्षण लेके? किस लिए आरक्षण चाहिए आपको? 2 टाइम की रोजी रोटी दे रहा है परमात्मा, भक्ति आपको मिल गई, चाटोगे आरक्षण को? ठेका ले रखा है संगत ने दुनिया को आरक्षण दिलाने का। तो जाओ फिर, आज जाओ। आप सबको अच्छे से पता है, मोबाइल आपके हाथ में है। राजपूत और गुजरों के बीच में दंगे चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है। जाओ, दो उनका साथ। 2016 में भी तो दिया था, अब भी दो उनका साथ, जाके मरो, डूबो, करो बदनाम इस परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, ये काल एजेंट है सारे के सारे, हट जाओ इनसे, जितना जल्दी हो सके अपना बचाव कर लो। ये खुद तो नरक में जा चुके हैं, तुमको भी लेके जाएंगे। तो पाठ के विषय में परमात्मा ने आगे हमें बताया है कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने वाला भी उतना ही पाक और पवित्र चाहिए। सुनिए परमात्मा के मुकम्मल से। थोड़ी सी वाणी सुना दो ना, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि
ये तो अमृतवाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो, परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन की मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बनाओगा, मार खाओगा। यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले को भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, तो थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो बस विस्तार फैल रहा भगवान का। तो गुरुजी कहते हैं कि दास की सीडी लगा दो, दास की डीवीडी लगा दो, दास की वाणियां जो दास के मुख कमल से हैं वो सुनाओ भक्तों को, ताकि उससे उन भक्तों पे लाभ भी होगा और उन पे असर भी होगा। अब बताइए पुण्यात्माओं, गरीबदास जी महाराज जी का जो पाठ प्रकाश किया जा रहा है इन फर्जी आश्रमों में, कौन सा गुरुजी की सीडी लगाई जा रही है, कौन सा गुरुजी की डीवीडी से पाठ किया जा रहा है? वहां तो खुद बैठ के वो लोग अपने मुख से पाठ कर रहे हैं। गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का जो इन फर्जी आश्रमों में जो पाठ चल रहा है, या 7 साल से ये जो पाठ कर रहे हैं, तो गुरुजी की सीडी से नहीं कर रहे, गुरुजी की डीवीडी से नहीं कर रहे। भगत समाज वहां पे बैठ के गुरुजी के मुख कमल से गरीबदास जी महाराज जी के पाठ की वाणियां नहीं सुन रहा। वहां तो वो लोग बैठे हैं जो सुबह अपनी औरत से झगड़ा करके आते हैं, दिन में वहां पे पाठ करते हैं बैठ के अपने मुख से, शाम को जाके फिर अपनी औरतों से झगड़ा करते हैं। और वो आदमी वहां पे पाठ कर रहा है सिंहपुरा के रोहतक आश्रम में, बसंत सैनी, रोहतक गांद्रा, गांव गांद्रा वाला बसंत सैनी। कौन बसंत सैनी? सारनामी 2009 में जिसने आश्रम के सेवादार की भगतमती के साथ में अपना मुंह काला किया, रोज उस भगत की भगतमती के साथ में अपना मुंह काला करने जाता था, जो कि बरवाला में एक मकान लेके रहता था। वो सारनामी बसंत सैनी, जिसको भक्तों ने उस भगत की भगतमती के साथ में नंगा पकड़ा और मारते हुए उसको आश्रम में लेके आए, उसको सतगुरुदेव जी के पास, और गुरुजी ने उसको आश्रम से बाहर कर दिया था। आज वो बसंत सैनी महेंद्र भगोड़े की चापलूसी करके वापस एंटर हो गया, और वो बसंत सैनी आज रोहतक के सिंहपुरा में उस आदरणीय महापुरुष गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का बैठ के और अपने मुख से पाठ कर रहा है। अब सोचो पुण्यात्माओं, ऐसे कुकर्मी लोगों के मुख से जो गरीबदास जी की महाराज जी की वाणियां आप सुनोगे तो आपको क्या लाभ होगा? उल्टा नुकसान होगा आप लोगों को। स्पष्ट कह दिया भगवान ने अपने सत्संग में कि इस दास के मुख कमल से सुनोगे, या दास की जो सीडी या डीवीडी है उनके माध्यम से यदि आप इस आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां सुनोगे तो लाभ होगा। और कोई भी भगत यदि अपने मुख से ये बातें कहेगा तो उसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि अनाधिकारी के बिना ये वाणियां काम करती ही नहीं। इसलिए आज ज्योति करवा के भी, पाठ करवा के भी, मैनेजमेंट की चापलूसी कर करके भी भगत समाज और अधिक नुकसान में जा रहा है, अकाल मौतें मर रहा है, क्योंकि परमात्मा का विधान टूट रहा है, गुरुजी की मर्यादा टूट रही है। और पुण्यात्माओं, जब परमात्मा की मर्यादा टूटेगी तो क्या होगा ये सर्वविदित है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है।